नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उसके खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया। इस कोठी से ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी नस्ल के कुत्ते, घोड़े और मिनी पावर स्टेशन जैसी लग्जरी चीजें बरामद की गई हैं। एटीएस के मुताबिक यही वो ठिकाना था जहां से छांगुर बाबा तंत्र मंत्र के नाम पर धर्मांतरण का जाल बुन रहा था। इस कोठी की मालकिन बताई जा रही है उसकी करीबी नीतू उर्फ नसरीन, जिसे बाबा के साथ लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये मामला देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। छांगुर बाबा से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं। आखिर कौन है छांगुर बाबा, कैसे उसने तंत्र मंत्र और अंधविश्वास की आड़ में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया और कैसे चल रहा था ये कथित धर्मांतरण नेटवर्क, जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का एक शख्स, जिसे कभी लोग झाड़ फूक करने वाला बाबा मानते थे, आज देश भर में धर्मांतरण माफिया के नाम से चर्चा में है। उसका असली नाम है जमालुद्दीन, लेकिन लोगों के बीच वह छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है। यही वो बाबा है जिसने तंत्र मंत्र के नाम पर अपना पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था और उसके जरिए सैकड़ों लोगों का धर्म बदलवाया गया। जमालुद्दीन की शुरुआत एक आम आदमी की तरह हुई। कभी वह गांव-गांव घूमकर चूड़ियां और अंगूठियां बेचता था, फिर उसने झाड़ फूक का काम शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को बताने लगा कि वह हर बीमारी और परेशानी का हल जानता है। इस बहाने से वह महिलाओं और गरीब परिवारों तक पहुंच बना चुका था। यही नहीं, जब उसका प्रभाव बढ़ा तो उसने अपने आप को बाबा घोषित कर दिया और लोग भी उसे मानने लगे। वह खुद को पीर बताता था। पुलिस की जांच बताती है कि बाबा का असली मकसद सिर्फ तंत्र मंत्र करना नहीं था। उसका असली खेल शुरू हुआ धर्मांतरण के नेटवर्क से। आरोप है कि उसने कई महिलाओं, युवाओं और बच्चों को लालच, डर और धोखे से धर्म बदलवाया। हाल ही में लखनऊ में 12 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था। इनमें से कुछ लोगों ने खुलासा किया कि बलरामपुर के रहने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने पैसों के लालच में उनका धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद यूपी की एटीएस और एसटीएफ ने इस मामले की जांच शुरू कर दी, जिसके बाद धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों को कई तरह से धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। हिंदू समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर झूठे नामों से शादी का झांसा देकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और धर्म बदलवाया जाता था। लड़कियों के धर्मांतरण के लिए बकायदा रेट लिस्ट तैयार की गई थी। ब्राह्मण लड़की के धर्म परिवर्तन के लिए 15 लाख, ओबीसी की लड़की पर 10 लाख और अनुसूचित जाति की लड़की पर 5 लाख रुपए तक मिलते थे। बाबा का ठिकाना कोई साधारण आश्रम नहीं, बल्कि एक फुल प्रूफ धर्मांतरण केंद्र जैसा था। छांगुर बाबा की कोठी उतरौला मनकापुर मुख्य मार्ग पर स्थित है। 3 बीघे जमीन में बनी ये आलीशान कोठी लगभग 3 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इसमें 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे अंदर और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। सुरक्षा के नाम पर कोठी के चारों तरफ 15 से 20 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिन पर कांटेदार तार लगे थे और उनमें बिजली का करंट भी चलता था, ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। आसपास के लोग भी उस कोठी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि ये सुरक्षा इंतजाम किसी किले जैसा था। छांगुर बाबा ने कोठी के अंदर एक सीक्रेट रूम बना रखा था, जहां उन लड़कियों को रखा जाता था जो धर्मांतरण की शिकार हुई थी। गांव वालों के अनुसार छांगुर बाबा प्रधानी का चुनाव हारने के बाद मुंबई चला गया था। वहां उसने सिंधी परिवार की नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति से संपर्क किया। छांगुर बाबा ने नसरीन, उसके पति और उसके बेटे का भी धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया। नसरीन ने मुंबई में अपनी संपत्ति बेचकर छांगुर बाबा के साथ अपने गांव वापस आ गई और कोठी बनवाई। छांगुर बाबा यहीं रहता था और वहीं से अपना नेटवर्क चलाता था। छांगुर बाबा बलरामपुर में ऐसे सुरक्षा के घेरे में रह रहा था जहां आसानी से पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। कोठी के बाहर उसे कभी भी देखा नहीं गया। जब भी वह कहीं जाता था तो महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में जाता था। पिछले 10 वर्षों में उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन उसकी कमाई का स्रोत किसी को पता नहीं चल सका। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि बाबा के पास इतना पैसा कहां से आया। जांच में पता चला कि उसके खातों में करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई थी। ये पैसे खाड़ी देशों कतर, ओमान, तुर्की और मलेशिया जैसे
देशों से भेजे जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाबा ने पिछले कुछ सालों में 40 से ज्यादा इस्लामी देशों की यात्रा की थी। ऐसा अंदेशा है कि जमालुद्दीन अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण नेटवर्क का हिस्सा था। बाबा अकेला नहीं था, उसके साथ नीतू रोहरा उर्फ नसरीन नाम की महिला भी काम कर रही थी। नीतू पहले हिंदू थी, लेकिन धर्म बदलकर बाबा के नेटवर्क से जुड़ गई थी। पुलिस का कहना है कि वही महिलाओं को बहला फुसलाकर बाबा के पास लाती थी। इसके अलावा एक और नाम है मोहम्मद अहमद, जो कथित तौर पर एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गए और उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। जब बाबा का रैकेट सामने आया तो सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की। बलरामपुर में स्थित उसकी आलिशान हवेली पर 2 दिन तक बुलडोजर चला। पहले दिन गेट और दीवारें तोड़ी गई और दूसरे दिन हवेली के लगभग सभी कमरे ढा दिए गए। प्रशासन ने कहा कि ये संपत्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बयान दिया कि धर्म के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि छांगुर को ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बने। उन्होंने छांगुर बाबा को जल्लाद और राष्ट्र विरोधी बताया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी छांगुर बाबा को सख्त सजा देने की मांग की है। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी जब इस तरह के केस होते हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पता नहीं चलता कि इंसान के खोल ओढ़ के और कहाँ भीड़िए बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही, क्योंकि मैं अगर महिला आयोग की तरफ से भी बताऊं कि हम भी बहुत चिंतित थे कि बच्चियां गायब हो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम भी वहाँ पहुँचते हैं तो फिर बात कुछ और निकलती थी। लेकिन जब ऐसे भीड़िए इंसान के भेष में बैठे हुए हैं तो वहाँ कुछ हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि इतना बड़ा ये बुर्गा कहना चाहिए इसको ये मिला है, जो कि अपनी भी जाति और अपने धर्म के नाम पे भी कलंक है। और बाकी तो मैं कहती हूँ कि ये समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पर फिर इसके लिए मैं ये कहूँगी कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसको उत्तर प्रदेश मिला था कि जहाँ ये जानता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री तो अगर किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के भी देखता है तो अब उनके बुलडोजर चले जाते हैं। ऐसे तो अगर जमीन में भी के अंदर भी ये घुस जाएंगे तो अभी इनको निकाल के जाएंगे। तो जैसा भी हमने देखा कि इसका 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है, इसके 40 देशों में इसके कॉन्टैक्ट मिले हैं। तो अगर 40 देशों में कॉन्टैक्ट मिले हैं तो इसका मतलब 40 देशों में तो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ये गुर्गे और इसका पूरा जितना जो इसमें जाल बिछाया हुआ था, ये सब जितने भी लोग हैं ये सब जल्दी कानून के अंदर। विपक्षी नेताओं ने भी सवाल उठाए। सरकार ने साफ किया कि कानून के तहत हर आरोपी को सजा मिलेगी। छांगुर बाबा के खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें यूएपीए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धर्मांतरण निषेध अधिनियम और आईपीसी की कई धाराएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि विदेशों से फंडिंग कैसे आई और पैसा कहां-कहां लगाया गया। एटीएस ने बाबा और उसकी सहयोगी नीतू को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट था और बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पूछताछ में बाबा ने अभी तक कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छांगुर बाबा अकेला था या ये किसी बड़े नेटवर्क की एक छोटी सी कड़ी है। ईडी और एटीएस की जांच अभी भी जारी है और इसमें भी कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। छांगुर बाबा का केस सिर्फ एक बाबा की गिरफ्तारी की खबर नहीं, एक बड़ा सामाजिक, धार्मिक और कानूनी संकट है जो ये दिखाता है कि कैसे लोगों की आस्था का गलत फायदा उठाकर देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। ये घटना बताती है कि धर्म के नाम पर धोखा, लालच और फरेब अब ऐसे फरेबी बाबाओं का धंधा बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।